एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, बार बार जाकर बद्रीनाथ होकर आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथपुरी, चाहे जहाँ जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष दर्शन जहाँ श्यामा श्याम के, वो वृंदावन सा आनंद कहीं और नहीं पाओगे। राधे राधे। आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये है श्री धाम वृंदावन। वृंदावन यानी प्रेम की नगरी, रसिकों की नगरी, प्रिया प्रियतम की नित्य लीला स्थली। इसी वृंदावन में हजारों हजारों भक्तों ने आकर तप किया और भगवान की प्राप्ति करी। वृंदावन में यूं तो अनेक मंदिर हैं, पर आज हम एक बड़े ही अनोखे मंदिर और रहस्यमय मंदिर के दर्शन आपको कराने वाले हैं, जिसका नाम है राधा रमण लाल। राधा रमण लाल जी निधिवन के पास में हैं और बिहारी जी से भी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। राधा रमण लाल जी की कई विशेषताएं हैं, अनेक महिमा हैं, जैसे कि ये सबसे छोटे स्वरूप में है, यानी कि बाल स्वरूप में है, और बाल स्वरूप में ही राधा रमण जी की सेवा यहाँ वर्षों से होती चली आ रही है। राधा रमण लाल जी को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने मंत्रों के द्वारा, तप के द्वारा इसी स्थान पर प्रकट किया था। राधा रमण लाल जी का प्रागट्य एक शालिग्राम की शिला से हुआ है, जिसकी विस्तृत चर्चा है, जो हम लोग अभी श्रवण पान करेंगे। आइए कैसे प्रागट्य हुआ श्री राधा रमण लाल का, उसकी कथा सुने, लेकिन उससे पहले हम सभी मंदिर में प्रवेश करते हैं।
जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। अभी इस समय हम खड़े हुए हैं श्री राधा रमण मंदिर के रसोई घर में, जहाँ पर राधा रमन जी का भोग प्रसाद इत्यादि तैयार होता है। इस समय जो मंदिर के सेवायत गोस्वामी जी हैं, आचार्य श्री दिनेश चंद्र गोस्वामी जी महाराज हमारे साथ दिव्य चैनल में जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी सेवा राधा रमन जी में कब आती है और किस प्रकार वो राधा रमन जी की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपको राधे राधे। महाराज जी, हम जानना चाहते हैं आपकी सेवा राधा रमन जी में कब आती है? हमारी सेवा 2.5 वर्ष में जब ग्रीष्मकालीन सेवा आती है तो उस समय अक्षय तृतीया और झूला और जन्माष्टमी का रहता है, और शीतकाल की सेवा में दीपावली, अन्नकूट और बसंत। अच्छा, वो तो महाराज जी, जो इस समय की सेवा होती है इसमें कोई विशेष प्रकार की सामग्री या विशेष प्रकार की पोशाक या विशेष प्रकार की कुछ ऐसी सेवा राधा रमन जी की जाती है? इस समय ग्रीष्मकालीन सेवा के अंतर्गत झूलन महामहोत्सव का प्रारंभ हो गया और हरियाई तीज से ठाकुर जी की झूलन महोत्सव की सेवा करने का हमें परम सौभाग्य प्राप्त होता है। हरियाली तीज में श्री राधा रमन लाल संध्या समय हिंडोले पर आकर विराजमान होते हैं। श्री राधा रमन हिंडोरे झूले, रतन जड़ित को बनो है हिंडोरा, चातक पपीहा मोरे। और कहाँ? श्री वृंदावन सघन कुंज में कालिंदी के फूल है। श्री राधा रमन महाराज स्वर रजत सिंहासन पर आकर विराजमान होते हैं और हरे रंग की पोशाक धारण करते हैं और विशेष हरे रंग का बागा होता है वो धारण करते हैं। संपूर्ण मंदिर प्रांगण हरियाली उससे हरितिमामय जाएगा तो संपूर्ण वातावरण हो जाता है। और संध्या समय श्री राधा रमन लाल को संधारा भोग अर्पण करते हैं। उसके अंतर्गत घेवर है, विभिन्न प्रकार के पकवान हैं, उनको अर्पण किया जाता है। जय हो जय हो। महाराज जी, जैसा कि अभी इस समय हम रसोई घर में खड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ की महिमा के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। जैसा कि हम लोग ये सुनते चले आ रहे हैं राधा रमन जी की महिमा के विषय में कि लगभग 500 वर्षों से जो यहाँ पर अग्नि मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित हुई थी, प्रकट की गई थी श्री गोस्वामी जी के द्वारा, वो निरंतर जलती आ रही है। उसकी महिमा के बारे में आप क्या बताएं? सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि श्री राधा रमन का जो प्राकट्य है, अब आप कल्पना करिए कि जब तक हमारी भक्ति के अंदर तीव्र उत्कंठा न होगी, तीव्र संवेगा नाम आसन पातंजलि योग दर्शन कहता है, तो आप गोपाल भट्ट जी की भजन साधना देखिए कि पूरा उनका जीवन भजन में निकल गया है। किसको? प्रभु को प्राप्त करने के लिए। तो इतनी उत्कंठित हुई कि आज ठाकुर को सारेगाम सलाह से अभिभूत होना पड़ा। और दूसरा, गौर हॉलैंड राधा रमन, शिवन महाप्रभु साक्षात श्री राधा रमन जी के विग्रह पर विराजमान है। तीसरा, गोविंदे गोपीनाथ मदन मोहन, गोविंद को सो मुख, गोपीनाथ को सो हिय और मदन मोहन के राजा श्री चरण है। तो तीनों मिलकर हो गए श्री राधा रमन। तो ऐसा दिव्य सोम प्राकृतिक विग्रह श्री गोपाल भट्ट जी के द्वारा उनका जो आविर्भूत हुआ, प्राकट हुआ, और उन्हीं श्री गोपाल भट्ट जी के द्वारा आज लगभग 550 वर्ष पूर्व मंत्र के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किया। वो अग्नि आज तक बराबर प्रज्वलित हो रही है। और हमारे यहाँ गैस का भी प्रयोग नहीं है, लकड़ी का ही प्रयोग होता है। ठाकुर की जितनी भोग सेवा, आरती सेवा, सब इसी अग्नि के द्वारा होती है। आप देखिए मंत्र में कितनी शक्ति होती है। तो साक्षात अग्नि आज तक अनवरत वो प्रज्वलित हो गई है। राधे राधे। अभी इस समय हम उपस्थित हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने, जहाँ पर साधना करके, तप करके श्री राधा रमन लाल को प्रकट किया। राधा रमन लाल की प्राकट्य स्थली पर हम इस समय श्री राधा रमन मंदिर जी के गोस्वामी आचार्य श्री पद्मलोचन गोस्वामी जी के साथ उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस स्थान की महिमा क्या है, राधा रमन लाल जी की महिमा क्या है और किस प्रकार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने यहाँ पर तप करके राधा रमन लाल जी को प्रकट किया। सबसे पहले महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये तप स्थली है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, ठाकुर जी की जो प्राकट्य स्थली है, इसकी महिमा क्या है और किस प्रकार राधा रमन लाल जी प्रकट हुए?
आज से करीब 480 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो शालिग्राम शिला नेपाल से गंडकी नदी से लेके आए थे, तो उनकी यहाँ पर रोज़ विधिवत पूजा करते थे। और रात्रि में ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ पर रात्रि में उस बास्केट को टांग दिया करते थे। तो उनके प्रेम से, उनके भाव से शालिग्राम जी प्रकट हुए नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ये कहा, जिस तरह से खंबे में से नरसिंह प्रकट हो सकते हैं, तो आप इस शालिग्राम शिला से प्रकट क्यों नहीं हो सकती हैं। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन राधा रमन जी का प्राकट्य इसी स्थान पर हुआ था। रोज़ रात में गोपाल भट्ट जी सारे शालिग्राम जी की पूजा सेवा करके इस पेड़ पर उसको टांग देते थे। जब पूर्णिमा के दिन उन्होंने देखा कि बास्केट मेरी उठी हुई है, तो उसमें स्वयं जो है अभी श्री राधा रमन जी त्रिभंग ललित मुद्रा में उनका प्राकट्य हुआ। तब से हम राधा रमन जी का प्राकट्य उत्सव मनाते चले आ रहे हैं। इस जगह को हम डोल भी बोलते हैं। डोल हम इसलिए बोलते हैं कि राधा रमन जी का जो प्राकट्य हुआ था, और प्राकट्य होने के बाद जो वो बास्केट से इसको यहाँ इस पेड़ पर टांग देते थे, तो इस स्थान पर एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही उनके अंदर करुणा का भाव जागा। तो इस स्थान को उन्होंने डोल नाम दिया, और इसलिए इस स्थान को हम डोल भी कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं राधा रमन जी का प्राकट्य इसी जगह पर हुआ था। जो इस समय वर्तमान में आप मंदिर देख रहे हैं, ये तीसरा मंदिर है। जो इस समय दूसरा मंदिर, पहला मंदिर था वो राधा रमन जी की किचन थी बहुत साल पहले, यानी कि 400 साल पहले करीब। जो इस समय किचन थी वो राधा रमन जी का मंदिर था। ये करीब आप ये समझिए लगभग 200 साल पहले ये राधा रमन जी का वर्तमान मंदिर बना हुआ है। तब राधा रमन जी इस मंदिर में स्थापित होकर और अपने भक्तों को यहाँ पर दर्शन देते चले आ रहे हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे हम लोग राधा रमन जी का स्वरूप देखते हैं, जो देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो देख करके ऐसा लगता है बस नयन यहीं पर ठहर जाएं। जैसे आज मैं भी दर्शन करके आई हूँ, तो ऐसा लग रहा है राधा रमन जी बिल्कुल तितली स्वरूप में बैठे हैं, ऐसे रंग बिरंगी पोशाक पहने हुए, और आँखें भी बिल्कुल वैसी ही छोटी छोटी। तो राधा रमन जी का जो स्वरूप है, ये किस प्रकार भक्तों को मनमोहित कर लेता है, और इस स्वरूप में जो इतनी छोटी सी छवि राधा रमन जी की है, इसके पीछे की महिमा क्या है। राधा रमन जी का जो प्राकट्य हुआ, राधा रमन जी का इस समय जो आप दर्शन कर रहे हैं, उनका जो वसीभूत करने का जो उनके श्रीअंग में जो चीज़ है, वो उनके नेत्र हैं। आप उनके अगर नेत्रों को देख लेंगे, और गर्मी के समय में जब ठाकुर जी बाहर विराजते हैं, उस समय अगर आप दर्शन कर लेंगे, तो आप वृंदावन आएंगी तो राधा रमन जी के दर्शन जरूर करेंगे। ये बहुत छोटा ठाकुर है, ये 12 अंगुल का ठाकुर है, लेकिन इस ठाकुर का इतना तेज और इतना इस पावर है इस ठाकुर में कि आपकी सारी मनोवांछाएं जो है ये पूरी करता है। अगर आप इससे सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम करती हैं, तो ये आपको कभी भी जीवन में निराश नहीं करेगा। आपकी हर मनोकामना राधा रमन जी पूरी करेगा। ये जो देख रहे हैं, ये पूरा समाधि कॉम्प्लेक्स है। इस जगह श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि यहाँ पर है, और उनके जो शिष्य थे गोपीनाथ गोस्वामी, उनकी भी समाधि यहाँ पर है। और ये पूरा समाधि कॉम्प्लेक्स है। हमारे परिवार में जो भी आज तक दिवंगत हुआ है, उन सब की समाधि इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। ये जो समाधि के आप दर्शन कर रहे हैं, ये मेरे पूर्वजों की समाधि है, यानी कि मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, मेरे बाबा, मेरे पड़ बाबा, सबकी समाधि ये है। ये हमारे परिवार की समाधि है। और ये पूरा जितने भी हमारे अब तक दिवंगत हुए हैं गोस्वामी, सब इसी जगह उनकी समाधि स्थापित हुई है। और हम लोगों की जेंट्स की समाधि इधर ही होती है। उनका कोई फूल या कोई अवशेष जो है वो अपने पास रखते हैं। जब समाधि स्थापित होती है तो उसको उसके नीचे स्थापित कर देते हैं। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतने वर्षों से राधा रमन लाल जी की सेवा में उपस्थित हैं, लगे रहते हैं, तो आपको क्या कुछ अनुभव ऐसा प्राप्त हुआ जो आप हमारे दर्शकों को, ऐसी कोई चमत्कारी घटना, कुछ ऐसा आपको लगा हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। वैसे ये जो जन्माष्टमी आ रही है, इस जन्माष्टमी एक बार 8-10 साल पहले जन्माष्टमी की सेवा आई थी किसी गोस्वामी की, तो वो सेवा करने में असमर्थ था।
उन्होंने ये चिट्ठी मंदिर कमेटी को लिखी कि मैं सेवा करने में असमर्थ हूँ, मेरी सेवा मंदिर की कमेटी करे। तो उस वक्त मैं मंदिर का सेक्रेटरी था, तो मंदिर की कमेटी ने सारी ठाकुर जी के अभिषेक की तैयारी की। जिस दिन अभिषेक था जन्माष्टमी के दिन, उस दिन हमारी पूरी कमेटी वहाँ मौजूद थी और सारे गोस्वामी जो राधा रमन जी के हैं वो सब वहाँ मौजूद रहते हैं। तो सारे गोस्वामी भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। तो राधा रमन जी को जब जिस दिन अभिषेक होता है उस दिन राधा रमन जी को पकड़ के कोई गोस्वामी बैठता है, उसका एक ये भाव रहता है कि यशोदा मैया की तरह से अगर किसी बच्चे को स्नान कराया जाए, किसी बच्चे को नहलाया जाए, तो उसको एक उसकी माँ जो है वो पकड़ के बैठती है और एक हाथ से उसको नहलाती है। तो इसी क्रम में एक गोस्वामी राधा रमन जी को पकड़कर विराजमान रहता है, जो कि ठाकुर जी के पीछे बैठा रहता है। तो उस साल ये सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ, मैं जो है वो राधा रमन जी को पकड़कर बैठा हुआ था। तो अभिषेक शुरू होता है लगभग 8 साढ़े 8 बजे। तो 8 साढ़े 8 बजे अभिषेक शुरू हुआ। सारे गोस्वामी जो हमारे राधा रमन जी गोस्वामी हैं, वो सब मंदिर जाने के अधिकारी हैं, जो वो सब मंदिर में आते हैं और सब अपना अपना अभिषेक जो है वो श्री जी को कराते हैं अपने अपने हाथों से। तो मैं जो ठाकुर जी को पकड़ के बैठा हुआ था, तो जब अभिषेक का पानी, अभिषेक का जल, अभिषेक का दूध, दही ठाकुर जी के ऊपर बराबर गोस्वामी लोग शंख से गिर रहे थे, तो मेरी जो ये हाथ की उंगली है, ये उंगली इस तरह से इस उंगली का पूर्वा जैसे नब्ज़ चलती है आदमी की, उस तरह से जो है वो मेरी ये उंगली जो है वो भड़कने लगी। और मैं उस उंगली को हटा लूँ अगर उनके चरण से, तो वो उसका कंपन बंद हो जाए, और जैसे ही मैं उंगली को लगाऊं तो मेरी नाड़ी की तरह से वो चलने लगे। मुझको ये अनुभव, मैंने 10-20 बार ये बात करके देखी, काफ़ी देर बाद करके ठाकुर जी को स्पर्श किया कि शायद अब ऐसा नहीं होगा, शायद अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन हर बार जो है वो मेरी उंगली इस तरह से ये फड़की, जैसे कि आदमी की नब्ज़ चलती है, उसी तरह से ये उंगली फड़की। तो मैंने तो बड़ा जीवंत अनुभव जो है वो राधा रमन जी के साथ किया। और 3-4 घंटे जो उस दिन अभिषेक हुआ, मैं तो बराबर यही आनंद लेता रहा और मुझे बड़ा ही अत्यधिक सुख मिला। मैंने घर आकर ये बात अपनी माँ को, अपनी वाइफ को भी बताई, तो इन लोगों ने भी बड़ा ही आश्चर्य किया, कहा कि राधा रमन जी की तेरे ऊपर कुछ विशेष कृपा आज हुई है। तो जन्माष्टमी में क्या कुछ प्रकार से राधा रमन जी का अभिषेक या सेवा जो होती है, उसकी पद्धति के विषय में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। ये राधा रमन जी का जब जन्म हुआ था, तब राधा रमन जी का जो जन्म हुआ था, उसी समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अभिषेक की एक विधि तैयार की गई कि कृष्ण जन्माष्टमी का अभिषेक किस विधि से होना चाहिए। तो राधा रमन जी का जो अभिषेक हुआ था, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कृष्ण जन्माभिषेक की जो रीति है, उसी रीति के अनुसार राधा रमन जी का अभिषेक किया, जिसमें कि 54 प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। दूध, करीब 2-2.5 हजार किलो दूध का अभिषेक, दही, चीनी या बूरा, घी, शहद, ये सब मिला के राधा रमन जी का अभिषेक होता है। ये वर्ष में 2 बार होता है, एक राधा रमन जी के प्राकट्य के दिन और एक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ये दोनों दिन जो अभिषेक होता है, ये इसी प्रकार से, जिस प्रकार से जन्माष्टमी का होता है, उसी प्रकार से राधा रमन जी के प्राकट्य उत्सव का होता है। जो जन्म अभिषेक की पद्धति गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा बनाई गई है, उसी पद्धति से हम यहाँ पर जन्माष्टमी का और राधा रमन जी के प्राकट्य का उत्सव मनाते चले आ रहे हैं। और मैं शालिग्राम जी की पूजा करता हूँ, तो मेरे पास भी बड़े अद्वितीय शालिग्राम जी हैं, जिसके कि मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। और कभी आप भक्तों का वृंदावन आगमन हो तो वो आके मेरे शालिग्राम जी के दर्शन कर सकते हैं। जल से ठाकुर जी का स्नान कराता हूँ, और ये स्नान कराने में जो हमको गोपाल मंत्र हमारे गुरु के द्वारा दिया गया था, उस मंत्र को हम अपने मनी मन में बोलते हैं और उसी से हम जो है ठाकुर जी का अभिषेक कराते हैं। जिस तरह से मछली के ऊपर लाइन बनी होती हैं, वो लाइनें शालिग्राम जी के ऊपर बनी हुई हैं, और ये नेचुरल हैं।
और इसमें देखिए स्वर्ण होता है शालिग्राम जी में, तो आप ये ऊपर इसमें स्वर्ण की झलक भी देख सकती हैं। ये लक्ष्मी जी हैं जिनकी की पूजा करती हैं, क्योंकि बिना लक्ष्मी जी की कृपा के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लक्ष्मी जी की जब तक कृपा नहीं होगी आपके ऊपर, तब तक आप जीवन में उतने सफल नहीं हो पाएंगे जितने कि आपको होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा रहती है तभी नारायण की कृपा रहती है। और घर में जो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं वो बैठे हुए पोस्चर की लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी का जो स्वरूप हो वो बैठा हुआ हो, जिसकी की पूजा हम घर में करते हैं। अब इन शालिग्राम जी के सबके इत्र लगाया जाएगा। ये मौसम के अनुसार हम सबके इत्र लगाते हैं। तो शालिग्राम की शिला से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा इसी स्थान पर हुआ। इस स्थान की बड़ी महत्ता है और कई रोचक किस्से और कहानियाँ भी हैं। जैसे कि ब्रिज के परम लाडले श्री राधारमन लाल बड़े ही छोटे स्वरूप में हैं और राधारमन लाल जी के मंदिर में जन्माष्टमी रात्रि में नहीं बल्कि दिन में मनाई जाती है। कहते हैं राधारमन लाल जी बाल स्वरूप में हैं, तो जिस प्रकार बालक को रात्रि में जगाकर उसे कष्ट नहीं दिया जाता है, वैसे ही राधारमन लाल जी को भी रात्रि में नहीं जगाया जाता, बल्कि दिन के समय ही उनके जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने लगभग 500 वर्षों पूर्व जो मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की थी राधारमन लाल जी की आरती करने के लिए और भोग प्रसादी तैयार करने के लिए, आज भी 500 वर्षों से मंदिर में वही अग्नि बराबर जल रही है। मंदिर में किसी भी प्रकार की माचिस, लाइटर या गैस का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसी अग्नि से आरती होती है और उसी अग्नि से गोस्वामी परिवार के द्वारा भगवान का भोग तैयार किया जाता है। भोग मंदिर में बाहर से नहीं चढ़ाया जाता, जो अंदर गोस्वामी परिवार तैयार करता है उसी से राधारमन लाल जी को भोग लगता है। राधारमन लाल जी बहुत छोटे स्वरूप में हैं और ऐसा कहा जाता है कि देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। देखने में तो बड़े छोटे हैं, लेकिन यदि उनके नेत्रों से कोई एक बार अपनी नेत्र मिला ले तो दोबारा यहाँ से जा नहीं पाता। तन भले चला जाए लेकिन मन का हरण श्री राधारमण कर लेते हैं और वो सदा सदा के लिए उन्हीं का हो जाता है। जब भी आप वृंदावन दर्शन करने आएँ तो एक बार राधारमण अवश्य आएँ, क्योंकि ऐसी मान्यता है, साँचो एक राधारमण झूठो सब संसार। इस संसार में बाकी सब मिथ्या है, एक अटल सत्य हैं और वो हैं हमारे श्री राधारमण। आप सभी राधारमण दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ। आइए हम सब भी राधारमण लाल के दर्शन करने और उनकी आरती में सम्मिलित होने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं।